नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। ये डेफिनेटली चमत्कारी महीना तो होता ही है, इसके बारे में हमेशा कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है। लेकिन जब हम विक्रम संवत की बात करते हैं, यानी नया साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो ये महीना 11वां महीना आता है विक्रम संवत के अकॉर्डिंगली, जो कि जनवरी और फरवरी में पड़ता है। ये बहुत ही देवीय महीना माना जाता है। ये बहुत ही चमत्कारी महीना माना जाता है। और इस महीने में कहा जाता है कि जप तप दान से हमेशा कल्याण होता है। क्योंकि 18 जनवरी को जो ये महीना शुरू हो रहा है, ये 16 फरवरी तक रहने वाला है। 1 जनवरी तक तो माघ कृष्ण पक्ष रहेगा और 2 तारीख से यानी 2 फरवरी से ये माघ शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, यानी कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष भी। लेकिन पूर्णिमा के साथ, माघी पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, पूर्णिमा के साथ ये महीना समाप्त होता है। उस दिन माघ महीने का स्नान समाप्त होता है, जो कि 18 तारीख से ये दैवीय स्नान जो है वो शुरू होता है और ये जाएगा 16 फरवरी तक। चंद्र का महीना यानी चंद्रमा का महीना भी कहा जाता है इसे। माघ महीना चंद्रमा का महीना, अपने चंद्रमा को बल देने वाला महीना भी कहा जाता है। ये कि जिन कुंडलियों में चंद्रमा जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि चंद्रमा जो होता है जिस नक्षत्र में होता है, उसी के नाम से ही महीने का नाम डलता है। यानी नक्षत्र के आधार पर ही जो होता है, नक्षत्र के चलते ही आप इन महीनों के नाम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। जैसे माघ मास की पूर्णिमा को हम, चंद्रमा जो होता है वो मगा नक्षत्र में होता है। ज्यादातर देखिएगा मगा नक्षत्र और थोड़ा सा जुड़ता हुआ उसका कुछ नक्षत्र का हिस्सा जो है वो अश्लेषा में भी पड़ता है। तो माघ का महीना मगा नक्षत्र यानी चंद्रमा का रोल जो है वो मगा नक्षत्र में होता है, तो तब उसे माघ का महीना कहा जाता है, माघ मास कहा जाता है, जप तप का महीना कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि पूर्णिमा जो माघ जो नाम है वो तारों का एक पूरा झुंड जिसे कहते हैं स्मुगुट, उसके आसपास होता है। और माघ महीना जो है वो उसी महीने में ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यानी सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है, मकर राशि जो कि पुत्र के घर में पिता का आना जिसे हम कहते हैं, सूर्य और शनि का मेल होता है उस समय। और शनि की जो राशि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि इस समय रोल निभाती है, क्योंकि उस घर में पिता आए होते हैं पुत्र से मिलने के लिए। ये बड़ा देवी होता है, आपकी जिंदगी में कष्ट दूर करने वाला महीना होता है, आपकी जिंदगी के कष्टों से बाहर निकालने का महीना होता है, आपको बीमारियों से मुक्त करने का महीना होता है। और इसीलिए इस महीने में कहा जाता है कि कुछ खान पान का खास करके ध्यान रखना चाहिए। और इस महीने में आपको तामसिक भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए, दिन का शयन, दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें करने से जो हमारी एनर्जी होती है वो बड़ी पॉजिटिव होने लगती है, नेगेटिव एनर्जी से हम दूर होते हैं। और इसी समय ही नदियों में जाकर के स्नान किया जाता है, वहां स्टे करते थे। पहले जमाने में लोग वहां पे जाते थे, कुछ समय रुकते थे, अपनी एनर्जी क्रिएट करते थे, अपनी पॉजिटिविटी क्रिएट करते थे, और उसके पश्चात ही वो अपने घरों को लौटते थे, अपने पास इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आते थे। तो नदियों के स्नान का, सरोवरों के स्नान का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ देने का महत्व होता है, सूर्य को अर्घ देने का महत्व होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जो परेशान होते हैं, उन्हें इस महीने में सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए, चंद्र दर्शन इन्हें जरूर करना चाहिए। इस महीने में कहा जाता है कि चंद्रमा के दर्शन करने से, मात्र चंद्रमा के दर्शन करने से आपकी कुंडली के दोष खत्म होते हैं। क्योंकि पूर्णिमा आए या अमावस्या आए, ये तिथियां जो होती हैं बड़ी पवित्र तिथियां मानी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट तिथियां मानी जाती हैं। ये दान की तिथियां मानी जाती हैं, ये स्नान की तिथियां मानी जाती है, ये जप तप के अनुष्ठान की तिथियां होती हैं। तो ऐसे समय में अगर आप जप तप करते हैं, दान करते हैं, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी ये महीना 11वां महीना होता है, क्योंकि हम संवत के काफी नजदीक होते हैं। ऑलमोस्ट आज साल जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है।
तो ऐसे टाइम पे भी आपने खास करके ध्यान रखना है कि ये महीना नया संवत शुरू करने वाला महीना भी होता है, बहुत जल्दी आने वाला संवत, क्योंकि जब ये 11वां महीना है और अप्रैल में जाकर के संवत भी बदल जाता है, तो जनवरी फरवरी ये पड़ता, तो बीच में सिर्फ मार्च और अप्रैल का ही महीना पड़ता है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो इसके बाद सिर्फ एक महीना होता है जो हमें नए संवत की तरफ लेकर के जाता है, नए साल की तरफ लेकर के जाता है। तो यही होता है कि यहाँ पे आप अपने क्लटर को सारा छोड़ करके जो नया साल आपकी जिंदगी में आए, हिंदू कैलेंडर का नया साल जो आपकी जिंदगी में आए, संवत नया जो आपकी जिंदगी में आए, वो कष्ट मुक्त हो। एक बात। दूसरा, आपको हर दिन स्नान करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, पूजा आराधना करनी चाहिए, सूर्य के मंत्रों के जाप करने का चाहिए, आपको चंद्रमा के मंत्रों को जाप करना चाहिए, आपको दान करने चाहिए। आपको अपने जीवन से कष्ट मुक्ति के रास्ते मिलते हैं मात्र इस महीने में से। और ये महीना भगवान विष्णु की आराधना जितनी करें आप उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु क्योंकि इससे पहले कुछ समय पहले ही लोहड़ी का पर्व जाता है, मकर संक्रांति जाती है, जहां तिल की महत्वता है, तिल के दान की महत्वता है। तो ये समय दान का, कल्याण का, जप तप का, अनुष्ठान का होता है। तो देखा कितना दैवीय होता है ये महीना, कितनी जल्दी एनर्जी देता है ये महीना, कितने सुख देता है आपको महीना। तो आपने इस महीने में बहुत सारे उपाय जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जीज को क्रिएट करने के लिए करने चाहिए। और हाँ, दिन का शयन, दिन का सोना बंद करना चाहिए। तामसिक भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस महीने में, क्योंकि तामसिक भोजन से आपकी एनर्जीज होती हैं वो लो होती हैं और क्लेश की तरफ आपके कदम बढ़ते हैं, यानी कष्ट ज्यादा होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, उनका सामना आपको करना पड़ता है। तो तामसिक भोजन आपको त्याज्य है, यानी त्याग देना चाहिए, दिन का शयन त्याग देना चाहिए, अच्छे विचारों को जगह देनी चाहिए, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में रास्ता जो है कल्याण की तरफ हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर भेजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक बहुत सारी वीडियोस नहीं पहुंचेगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।